अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिर रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मुहतरम हज़रात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब गौर से सुनिए हदीस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कुतिला दूना मालिही फहुव शहीद। जो आदमी अपने माल की हिफाजत करने के लिए, अपने माल की हिफाजत में लड़ते हुए मारा गया, वो शहीद है। जो आदमी अपने माल की हिफाजत के लिए मारा गया, वो शहीद है। वमन कुतिला दून दमिही फहुव शहीदुन। जो आदमी अपनी जान बचाने के लिए डिफेंस में लड़ते हुए मारा गया, वो शहीद है। वमन कुतिला दून दीनिही फहुव शहीदुन। और जो शख्स अपने दीन और ईमान को बचाने के लिए मारा गया, वो शहीद है। वमन कुतिला दूना अहलिही फहुव शहीदुन। और जो शख्स अपनी बीवी बच्चों की हिफाजत के लिए मारा गया, वो शहीद है। इससे पता ये चला कि मोमिन बुज़दिल नहीं हो सकता, और हमारा दीन हमें बुज़दिली की तालीम नहीं देता। लोगों की बुज़दिली जालिम की हिम्मत को बढ़ाती है। लोगों की बुज़दिली जालिम की हिम्मत को बढ़ाती है। जो लोग जालिम होते हैं वो हकीकत में बुज़दिल होते हैं। इसीलिए कभी जालिम अकेला नहीं रहता, वो जालिमों की एक झुंड रहता है, एक भीड़ रहती है। हम जो देख रहे हैं कि कुछ जालिम निकले बाजारों में शोर मचाते हुए, हंगामा करते हुए, दुकानों पे पत्थर बरसाते हुए। ये क्या? तो जालिम कभी अमन नहीं चाहता, और जालिम अमन पसंद नहीं होता। जालिम लोगों की जिंदगियों से खेलता है। वो एक नफ्सियाती मरीज होता है, मानसिक रोगी। नफ्सियाती मरीज होता है, मानसिक रोगी होता है। लोगों को रुलाकर हंसने वाला, लोगों की को तबाह बर्बाद करके खुश होने वाला, लोगों को के माल को लूट कर खुश होने वाला, और लोगों की जिंदगियों से, इज्जतों से खेलकर खुश होने वाला। तो हमारा दीन हमें इस बात का दर्ज देता है, ये दीन इस बात की तालीम देता है कि देखो, अगर कोई तुम्हारे दुकान को बर्बाद करने के लिए आए, आग लगाने के लिए आए, तो दुकान की हिफाजत के लिए लड़ो। अगर कोई तुम्हारी जान लेने के लिए आए, तो जान की हिफाजत के लिए लड़ो। अगर कोई तुम्हारे ईमान और दीन को बर्बाद करने के लिए आगे आता है, तो उससे लड़ो। अगर कोई तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारी बीवी, बच्चियों की, बहू, बेटियों की इज्जत लूटना चाहता है, लड़ो। इस लड़ाई में अगर मारे जाते हैं तो शहीद कहलाओगे, और शहीदों का बड़ा दर्जा है। अल्लाह ने फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशउरून। जो लोग अल्लाह की राह में जालिमों से लड़ते हुए
मारे जाते हैं उन्हें मुर्दा ना समझो, बल्कि वो जिंदा है, वो हमेशा जिंदा रहेंगे और उनकी जिंदगी का तुम्हें शऊर नहीं है। तो मोहतरम हजरात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान हमें बता रहा है, तो माहौल कैसा भी पुरखतर क्यों ना हो, माहौल कितना भी ज्यादा पुरखतर क्यों ना हो, हिम्मत के साथ जीना है, हिम्मत के साथ जीना है, मायूस नहीं होना, परेशान नहीं होना, बुज़दिली का मुजाहरा नहीं करना। दुश्मन अगर डरा रहा है तो उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करो। आप उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करना ही उसकी हिम्मत को तोड़ देता है। अगर आप दुश्मन के सामने निगाहें झुकाएंगे, उसके सामने हाथ जोड़ेंगे और उससे जिंदगी की भीख मांगेंगे, तो दुश्मन की हिम्मत और बढ़ जाती है, उसका जुल्म बढ़ जाता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वल्लाहु मअस्साबिरीन, जो लोग अपने दीन पर कायम रहते हैं, हक पर कायम रहते हैं, पामर्दी दिखाते हैं, जवामर्द होते हैं, अल्लाह ताला उनके साथ होता है, अल्लाह ताला उनके साथ होता है। तो मोहतरम हजरात, हमें मायूस नहीं होना, परेशान नहीं होना और किसी से शिकायत करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा दीन हमें अपनी जान की हिफाजत के लिए, माल की हिफाजत के लिए, इज्जत आबरू की हिफाजत के लिए दिफा की इजाज़त देता है। और जिस मुल्क में हम रहते हैं, ये जमहूरी मुल्क है, प्रजास्वाम्य राज्यम ही है, यह एक दस्तूर है, कॉन्स्टिट्यूशन है। ये कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें इजाज़त देता है कि आत्मरक्षण कोसम, एक आदमी आत्मरक्षण के लिए लड़ सकता है, दिफा कर सकता है। अल्लाह तबारक व तआला इन जालिमों की शर से, फ़िरक़ा परस्त ताकतों की शर से अल्लाह ताला सबकी जानों की, मालों की, इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।